नहीं, इंसाफ मेरा हथियार है। फराज की आंखों से आंसू बहने लगे। करीम, मैं गलत था। तुमने मुझे हारा नहीं दिया, तुमने मुझे जिता दिया। करीम फराज को वापस महल लाया। शहजादा अरसलान ने कहा, आज तुमने दुश्मन को नहीं बदला, तुमने इंसानियत को जिंदा किया है। बादशाहत में जश्न मनाया गया, लेकिन करीम खामोश खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। ऐ मेरे रब, अगर ये सब तेरी रजा के लिए था तो मेरी जिंदगी को तेरी खिदमत में लगा दे। रात गहरी थी और महल के सहन में चांद की रोशनी खामोशी से बिखरी हुई थी। करीम दरबार के बाग में तन्हा बैठा आसमान को तक रहा था। हुआ के झोंकों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे तकदीर खुद कोई नया बाब लिखने को तैयार हो। इसी लम्हे एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। करीम साहब, सरहद से खबर आई है, एक गैर सल्तनत का बादशाह लश्कर समेत आ रहा है। वो कहता है कि या तो अरसलान इस्लाम छोड़ दे या जंग के लिए तैयार हो जाए। करीम के दिल पर जैसे पत्थर पड़ गया। ये आजमाइश ईमान की है, उसने आहिस्ता कहा, और ईमान की जंग तलवार से नहीं, यकीन से जीती जाती है। अरसलान ने दरबार में सबको जमा किया। चेहरे खौफ से जर्द थे। वो जरा कहने लगे, जहाने पनाह, अगर हमने इनकार किया तो पूरा शहर जल जाएगा। बेहतर है कि सुलह कर ली जाए, चाहे वक्ती तौर पर दीन छुपा लिया जाए। करीम ने खामोशी तोड़ी। जहाने पनाह, ईमान वो नहीं जो आसानी में दिखाया जाए, ईमान वो है जो खतरे में भी कायम रहे। अगर हम आज अपने रब से मुंह मोड़ लें तो ये सल्तनत रहकर भी मर जाएगी। अरसलान की आंखों में चमक आ गई। करीम, तुमने हमेशा मुझे सच दिखाया, आज मैं भी वही ही करूंगा जो हक है। चाहे दुनिया छिन जाए, ईमान नहीं छोड़ेगा। सुबह का सूरज निकला तो फजा में आज़म की खुशबू थी। करीम, अरसलान और तमाम सिपाही सफ़ें बांधकर दुश्मन के सामने खड़े हो गए। दुश्मन बादशाह हुरूर से बोला, अरसलान, सोच लो, तुम्हारे महल, तुम्हारी सल्तनत सब खाक हो जाएगी अगर मेरे दीन को न मानो। अरसलान ने बुलंद आवाज में कहा, मेरा रब वो है जो सबका रब है, जो इंसाफ का, मोहब्बत का और सच्चाई का रब है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। करीम ने सिपाहियों की तरफ देखा और कहा, याद रखो, मौत उस वक्त आती है जब ईमान छोड़ दो, जिंदगी उस वक्त शुरू होती है जब ईमान पर डट जाओ। फिर जंग